लास्ट डे हमने पढ़ा था देयर के बारे में, राइट? प्रेजेंट एंड पास्ट। कॉन्सेप्ट तो वही था हमारा, जैसा प्रेजेंट वैसा ही पास्ट। डिफरेंसेस क्या था? प्रेजेंट में इज या आर्ट का प्रयोग किए थे, एम नहीं। एम स्पेसिफिकली छोड़ दो आई के लिए, जहां आई है वहीं एम है, बस इतना याद रखना। प्रेजेंट है लेकिन आई है तो एम है। आई का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है एम से, वो लव अफेयर वाला, तो उसको रहने दीजिए, आई के साथ एम। बाकी जो जगहों पे है दो वर्ड्स हमारे काम करते हैं प्रेजेंट में, नाउन या एडजेक्टिव के साथ। उसमें है इज या आर। एक के लिए इज, एक से अधिक के लिए आर। प्रेजेंट में चूंकि हमारा देयर का प्रयोग है, देयर परिचायक है, देयर इज, देयर आर। पास्ट में क्या था? देयर वॉज, देयर वर, यही था। बाकी सारा रूल सेम। तो एक बार रिवीजन हो गया फिर से हमारा। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग आज। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विल बी हो जाएगा हमारा, ये फ्यूचर में होगा। सेम चीज है, फ्यूचर, फ्यूचर के लिए विल बी। तो एक यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आ रहा है आपका माइंड में, अभी से भी सेट कर लीजिए कि जहां जहां प्रेजेंट में इज एंड आर हो, एम भी, एम आई रहेगा तो एम होगा, नहीं तो नहीं। तो एम इज और आर हो, वहां पास्ट में वॉज एंड वर एसेंशियली होगा, राइट? और फ्यूचर में विल बी, वैसे तो शैल भी होता है, लेकिन शैल का प्रयोग थोड़ा हम लोग अब अवॉइड करते हैं इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में, तो विल बी का प्रयोग करते हैं। हाँ, सबके साथ विल बी का प्रयोग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से माइंड में रहेगा इज एंड आर, तो पास्ट में वॉज एंड वर, फ्यूचर में विल बी, ठीक है? और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स सेम रहते हैं। तो आपने पढ़ा देयर इज, पास्ट में क्या होगा? देयर वॉज, हाँ इज है तो वॉज। और फ्यूचर में क्या होगा? देयर, देख के बोलिए, देयर, देख के बोलिए, दिख रहा है बोर्ड पे क्या है? देयर विल बी। बी को नहीं छोड़ सकते आप। अभी बताया मैंने आपको कि जहां इज एंड आर है प्रेजेंट में, वहां पास्ट में वॉज और वर है, तो फ्यूचर में विल बी। फ्यूचर में क्या आएगा? विल बी। तब अभी बी छोड़ रहे थे, विल बी। हाँ, कहीं से छूट रहा था, किसी का तो छूट रहा था, छोड़ना नहीं है ना, विल बी, राइट? तो बन जाएगा, स्ट्रक्चर सेम बनेगा, देयर विल बी, और सब कुछ सेम है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन, और प्लस में क्या होगा हमारा? प्लेस। देखो, लर्निंग इंग्लिश टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। हमने इसको टफ बना के रखा है। टफ क्यों बना के रखें? नहीं पढ़ के तो बहुत सारे लोगों ने सोसाइटी में सोशल एक मिथ है कि भाई इंग्लिश बहुत भारी है, टफ है। जो चीज़ नहीं पढ़ेंगे वो टफ लगेगा आपको। सबसे टफ बच्चों को लगता था बचपन में क लिखने में, याद होगा, या ए लिखने में, पहला लेटर अल्फ़ाबेट जब लिखते थे, इतना टफ होता है। जैसे से आगे आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अब कहाँ क में मुश्किल है। लेकिन अब अगर अब चाइनीज़ वर्ड लिखाना शुरू करूँ मैं आपको, जापानीज वर्ड लिखाऊं फिर से, तो उसका अल्फ़ाबेट भी टफ लगेगा आपको भी। तो जिन चीज़ों को हम नहीं पढ़ते वो टफ लगता है, इसलिए इजी लीजिए। आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आराम आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। तो देयर विल बी प्लस नाउन और प्लस प्लेस। प्रेजेंट में इज एंड आर था, पास्ट में वॉज वर हो गया, और फ्यूचर में विल बी हो गया। अब बताइए, आने वाले समय की बात करें, फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम। तो नेक्स्ट मंथ हमारे शहर में एक प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट मंथ होगा। तो नेक्स्ट मंथ को क्या कहेंगे हम लोग? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हो गया। नेक्स्ट मंथ को नेक्स्ट मंथ, कोई हिंदी जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ समझ में आ रहा है ना? आने वाला जो इसके बाद जो होगा नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट मंथ। और चूंकि बताया था आपको टाइम लगाएंगे पहले तो कॉमा देंगे,
प्लेस लगाएंगे पहले तो कॉमा देंगे। रिटन में, बोलने में तो एक गैप, बोलने में थोड़ी बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ कॉमा, ऐसा बोलेंगे क्या? कॉमा का एक टाइम होता है, इसको कहते हैं थोड़ा सा स्टॉपेज लेते हैं, डाउनवर्ड आता है एक्सेंट, नेक्स्ट मंथ और फिर यहां से उठेंगे, नेक्स्ट मंथ देयर और फिर वहां से अपवर्ड जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ फिर क्या हो जाएगा हमारा? देयर विल बी अ प्रोग्राम, कहाँ होगा? इन आवर टाउन। नेक्स्ट मंथ देयर विल बी अ प्रोग्राम इन आवर टाउन। कितना इजी है। कल इस क्लास रूम में 10 स्टूडेंट्स और होंगे, तो कल का टुमारो पहले कर लीजिए, तो फिर वही गैप देना पड़ेगा, आधा विराम, हाफ स्टॉपेज। तो टुमारो देयर विल बी 10 मोर स्टूडेंट्स, 10 और का क्या करेंगे? 10 मोर, 10 और 10 मोर, जितना है उसमें 10 और, मान लो 50 है, 50 में 10 और ऐड हो रहा है ना, तो 10 मोर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक अच्छी बात इसमें क्या है, प्रेजेंट और पास्ट में आप देख रहे थे कि आपको सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ इज एंड आर करना पड़ रहा था, यहां नहीं करना है। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई भी हो, सब में क्या लगेगा? विल बी। तो ये तो इजी हो गया, एक विल बी। लेकिन यहां पे 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब्स है, विल बी, ठीक है, ये हमेशा कैरी करेगा। देयर विल बी, देयर विल बी रहेगा याद, भूल जाइएगा। देयर इज, देयर वॉज, देयर विल बी, है ना। है तो देयर इज, था तो देयर क्या होगा? था तो देयर वॉज, और होगा तो देयर विल बी। बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए उधर से, देयर विल बी, राइट। ये हो गया। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, बोलते बोलते क्लासरूम में ही आ जाएगा। इधर का इधर ही सीख लेना है, क्लासरूम में ही सीख लेना है, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और आ जाएगा फिर से, राइट। समझ में आ गया। अब इसको नेगेटिव करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है अब हमारे पास। नेगेटिव में क्या है हमारे पास? 2 कॉन्सेप्ट है ना, नो एंड नॉट, याद है? नो एंड नॉट का कॉन्सेप्ट, नो कहाँ लगता है? जब बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे इस पे ऐसा सच कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दैट वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, इट्स वेरी सिंपल, वी हैव स्टडीड 2 टाइम्स। प्रेजेंट में भी देयर नो और नॉट किए थे, पास्ट में भी नो नॉट किए, फ्यूचर में फिर से एक बार देख लेंगे। सेम चीजें रिपीटेड होती है। एक तरफ से आप निश्चिंत होइए, स्ट्रक्चर की तरफ से आप बेफिक्र होकर पढ़िए, स्ट्रक्चर सेम रहता है, ऑलमोस्ट नहीं बदलता, तो उधर से बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। तो नो में क्या लगाएंगे? बिल्कुल नहीं रहेगा, तो नहीं होगा। मान लो कि बोलेंगे कि हमारे शहर में क्राइम नहीं होगा, तो देयर विल बी नो क्राइम, देयर विल बी नो क्राइम इन आवर टाउन टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 days, 4 दिनों के बाद, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, आफ्टर अ डिकेड। डिकेड का मतलब 10 दिन, ठीक है। सेंचुरी, सॉरी, डिकेड का मतलब माय बैड, डिकेड का मतलब 10 years। 10 years को क्या कहते हैं हम लोग? डिकेड। तो डिकेड 10 years का कहलाता है, सेंचुरीज 100 years का कहलाता है, ठीक है। तो एक डिकेड के बाद, आफ्टर अ डिकेड, देयर विल बी नो क्राइम इन आवर टाउन। अब नॉट लगाना है आपको, तो नॉट कब लगता है? जब बता देते हैं उसके पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड करेंगे तो फिर नॉट लगेगा ना। तो इसी क्राइम में बोलेंगे कि ज्यादा क्राइम नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे हम लोग? देयर विल, और नॉट अगर लगाना है तो विल के साथ लगेगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, नॉट का जो हमारा पोजीशन होगा वो कहां होगा? विल के साथ, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को कैरी करता है। नॉट किसको कैरी करता है? हेल्पिंग वर्ब को, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफन हेल्पिंग को कैरी करता है। बहुत रेयरली ऐसे जगह है जहां पे नॉट अकेले यूज होता है, सिंगल
नॉट यूज होता है। हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है तो नॉट लगाते हैं, और नॉट लगाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ। डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, कैन नॉट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही पढ़ेंगे हम लोग इसमें। कैन नॉट को कांट, विल नॉट को वोंट, शुड नॉट को शुडंट, इजंट, आर्ट, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो बता रहा हूं कि देयर के साथ विल नॉट लग गया और बच गया क्या, बी चला जाएगा बाद में। नॉट तो लग गया विल के साथ, तो बचा क्या हमारे पास, बी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हमने नो और नॉट को डिसाइड करना है ना। तो आपने यहां पे तो नो लगाया था, क्यों, क्योंकि बिल्कुल नहीं था क्राइम। अब यहां बोलेंगे ज्यादा क्राइम नहीं है, तो देयर विल नॉट बी मच क्राइम इन आवर टाउन। तो क्या आपने देखा यहां पे कि ज्यादा क्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल नहीं होगा, क्या इस वाक्य में क्या लग रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, होगा, थोड़ा होगा, लिटिल क्राइम होगा। तो जहां मच लगा है सर वहीं पे मेनी भी लगा सकते हैं, अगर तो काउंटेबल नाउन है तो लगा देंगे। जैसे बोलना होगा कि हाजीपुर में पार्क नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, देयर विल बी नो पार्क इन आवर टाउन, इन हाजीपुर, राइट। अगर बोलेंगे हाजीपुर में 4 पार्क्स नहीं होंगे, अब क्या होगा, देयर विल नॉट बी 4 पार्क्स, या बहुत सारे पार्क्स नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी मेनी पार्क्स इन आवर टाउन, इन हाजीपुर, इन दिल्ली, इन कोलकाता। इज दैट क्लियर? आ गया। वही कॉन्सेप्ट है, केवल हमने यहां क्या किया है, नो और नॉट को डिफरेंशिएट किया है। नो कहां, बिल्कुल नहीं, तो नो का पोजीशन क्या है, बी के बाद, नाउन के पहले, नाउन के साथ नो, ये इस पे भी ध्यान देना है। नो कहां लगा रहे हैं, नाउन के पहले। नॉट कहां लगा रहे हैं, विल के साथ। तो जब विल के साथ नॉट लगा दिए तो बच क्या गया, बी बच गया ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है अफर्मेटिव नेगेटिव, ये थोड़ा चेंजेस करना था इसमें, इसको नोट कर लीजिए, नोट दें।